दोस्तों भारत में बैंक की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है आरबीआई। बैंक अकाउंट फ्रीज अगर कोई बैंक करती है तो ऐसे में उसको क्या क्या नियमों को फॉलो करना होगा, क्या एसओपी रहेगी, इसके बारे में अगर कोई निश्चित करेगा तो वो करेगा आरबीआई। अगर आपको बैंक से कोई इशू है, बैंक के जो काम हो रहे हैं उनसे आपको कोई इशू है, तो ऐसे में भी आप आरबीआई को ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहीं से ही उनको रेगुलेट किया जा सकता है। दोस्तों इन दिनों साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस वजह से बैंक अकाउंट फीस भी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इसमें बैंक कई बार अपनी मनमानी भी करता है या फिर उन नियमों को फॉलो नहीं करता है जो कि होने चाहिए, जिसके आधार पर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है या बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया जा सकता है। ऐसे में आरबीआई की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस संबंध में आरबीआई के द्वारा एक एसओपी बनाने से संबंधित विचार चल रहा है। अब ये एसओपी क्या हो सकती है, किन किन बातों को इसमें लिया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे अब टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो वो व्यक्ति एक साइबर कंप्लेंट फाइल करता है। ये 1930 पे कॉल करके भी हो सकती है या cybercrime.gov.in पे विजिट करके भी हो सकती है। एक बार जब कंप्लेंट फाइल होती है तो साइबर सेल का पोर्टल के थ्रू उन सभी अकाउंट्स पे जिनमें मनी ट्रेल के अंदर वो जो अकाउंट्स आ जाते हैं उन पे डेबिट फीस या लीन लगा दिया जाता है। अब ये लीन और डेबिट फीस अंत में बैंक द्वारा ही लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति के संग कोई गलत चीज ना हो, उसके बैंक अकाउंट को गलत तरीके से इसमें फ्रीज नहीं कर दिया जाए। और साथ में अगर कोई भी फ्रीजिंग होती भी है बैंक के द्वारा तो वो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें न्याय पूरी तरीके से मिले सामने वाले को, उसके संग कुछ भी गलत नहीं हो, जिसका कोई उसमें रोल भी नहीं है। अलग अलग बैंक अपने अलग अलग नियम बना के बैठे हुए हैं। इस समय कोई आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता कि साहब क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, क्या कंप्लेंट आपके पास आई है। आप बैंक के चक्कर लगाते हैं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसके अलावा आपके अकाउंट पे केवल लीन लगाने का ऑर्डर हुआ होता है लेकिन बैंक आगे बढ़ के पूरे ही बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देती है। ईडीडी के आधार पर भी आपके अकाउंट्स में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन उनको जेन्युइन नहीं लगता है तो उसको फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन अनफ्रीज करने का कोई भी समय सीमा निश्चित ही नहीं है कब तक उसे अनफ्रीज किया जाएगा। आप बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता। वहीं अगर साइबर सेल कोई बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का भी ऑर्डर दे देती है बैंक को, या फिर लीन करने का ऑर्डर आता है बैंक के पास, तो एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बैंक को उसको चालू करना चाहिए। लेकिन इस पे भी बात नहीं होती है, इस पे भी कोई ध्यान नहीं देता, सालों तक अकाउंट फ्रीज पड़े रहते हैं। अब इन सभी चीजों को देखते हुए लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया है, लोगों ने पिटीशन फाइल करना स्टार्ट किया है। डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो चुकी हैं और उन पे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी एक यूनिफॉर्म एसओपी अभी तक नहीं बनाई गई है जिससे सभी बैंक को गाइड किया जा सके, आपको इसी तरीके से नियमों का पालन करना होगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई गई है जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में आप देखेंगे कि आरबीआई ने भी इस ओर आगे कदम उठाया है और एक एसओपी बनाने के लिए उन्होंने भी प्रयास स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कुछ दिनों में ये एसओपी आ भी जाए। इस एसओपी में मुख्य कुछ बिंदु हो सकते हैं जिसके बारे में हम इस समय डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, किस साइबर सेल ने अकाउंट को फ्रीज किया है। ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बिना इसके आप कभी भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा ही नहीं सकते हैं। आपको यही नहीं मालूम कि आपका कंप्लेंट क्या है तो आप कैसे अपना पक्ष ऑफिसर के सामने रख पाएंगे और किस ऑफिसर के सामने रख पाएंगे। अभी तक बैंक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, लेकिन एसओपी आने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर मिल सकती है। वहीं बैंक को यह भी कहा गया है कि फ्रीजिंग एक अलग विषय होता है और लीन लगाना एक अलग विषय होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आप लीन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर रहे हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जो सेक्शन 106 में वर्णित है, उसमें बताई गई है। आपको उसी के अकॉर्डिंगली फ्रीज करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट का इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, मजिस्ट्रेट को ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 106 में आपके पास नोटिस नहीं आया है, तो आप किसी भी कीमत पे डेबिट फ्रीज नहीं करिए। अभी तक दोस्तों हो यही रहा था कि ऑफिसर बिना सेक्शन 106 की कंप्लायंस के अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दे रहे थे,
जो सेक्शन 91 में या 94 बीएनएस में आ जाता था। लेकिन अब बैंक ऐसा नहीं करेंगे। आगे अगर जब ये एसओपी लागू हो जाएगी या आ जाएगी तो फिर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। मजिस्ट्रेट को सूचना देना जरूरी है अगर कोई भी अकाउंट आप फ्रीज कर रहे हैं तो उससे पहले। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 महीने के अंदर कंप्लायंस पूरी करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पूरी जरूरी है। अगर 3 महीने में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं यानी साइबर सेल ऑफिसर, तो बैंक उस 3 महीने के बाद अकाउंट को रिलीज कर सकता है। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर साइबर सेल सालों तक अकाउंट को फ्रीज रखते हैं या लीन रखते हैं। ये चीज़ गलत है। जिन लोगों का रोल ही नहीं है उस क्राइम में, तो उन लोगों को आप किस तरीके से अकाउंट को फ्रीज या लीन रख सकते हैं। साथ में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो उन लोगों को जिनका कोई रोल नहीं है या जो बिना बात के जिनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम लाइन लिमिट निश्चित की जाएगी जिसके अंतर्गत उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा। जनरली ये 3 महीने की टाइमलाइन के बारे में विचार किया जा रहा है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों ज़्यादातर बैंक अकाउंट डेबिट फीस के लिए नोटिस नहीं आते हैं, केवल लीन अमाउंट करने के लिए नोटिस आता है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगाने के लिए आता है। वो भी एनसीआरपी पोर्टल्स के थ्रू बैंक को मेल मिल जाता है। लेकिन बैंक अपनी तरफ से ही पूरे अकाउंट को डेबिट फीस कर देते हैं, जो पूरी तरीके से इलीगल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशनरी स्टेप लेने के बहाने पर अकाउंट को पूरा डेबिट फीस कर दिया जाता है, जबकि डेबिट फीस के लिए कोई भी साइबर सेल की तरफ से उनको नोटिस नहीं आया होता है। कई बार मल्टीपल कंप्लेंट्स होने पर भी बैंक अकाउंट को डेबिट फीस कर दिया जाता है और फिर सभी जगह से एनओसी की डिमांड की जाती है। जहां से डेबिट फीस नहीं लगाया गया है वहां से भी डेबिट फीस की एनओसी मंगाने के लिए आप पे दबाव डाला जाता है। आरबीआई की जो नई एसओपी आने वाली है उसमें भी इसी प्रकार की बातों पे डिस्कशन किया गया है और साथ में इस पॉइंट को भी उठाया गया है कि अगर आपके अकाउंट पे लीन लगाया गया है तो उस अकाउंट को डेबिट फीस नहीं किया जाए। मल्टीपल कंप्लेंट्स होने पर भी किसी बैंक अकाउंट को इस आधार पे डेबिट फीस नहीं किया जाए क्योंकि उस पर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। अगर लीन का ऑर्डर आया है, अगर साइबर सेल से 106 की प्रोसीडिंग नहीं है, तो आप पूरे अकाउंट को डेबिट फीस नहीं करें। दोस्तों उम्मीद तो ये भी है कि अगर इस प्रकार की एसओपी आरबीआई के द्वारा लागू कर दी जाती है, आ जाती है, या केंद्र सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसको लागू कर दिया जाता है, ऐसी एसओपी को लाया जाता है, तो फिर बैंक अकाउंट फीस बहुत ही ऐसे इश्यूज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बहुत ही नॉर्मल होगा बैंक अकाउंट को अनफीस कराना भी। हो सकता है आपको साइबर सेल विजिट भी ना करना पड़े, आप एक रिप्रेजेंटेशन सेंड करके ही एडवोकेट के थ्रू या खुद भी अपने अकाउंट को अनफीस करा सकते हो या अनलीन करा सकते हो। उम्मीद है भविष्य अच्छा हो, लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे इससे क्रिएट, व्यापार भी बहुत अच्छे चलेंगे, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भरोसा कर पाएंगे जो अभी इस समय नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इस समय फेक साइबर कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें आप समझिए कि कंज्यूमर फॉर्म के मामले हैं, लेकिन उसको भी साइबर क्राइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिविल मामलों को भी क्रिमिनल मामलों में कन्वर्ट करके प्रेशर गेम खेला जाता है और लोगों को हैरेस किया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। यूनिफॉर्म एसओपी अगर फॉर्म हो जाती है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को किसी को रेंट पे दिया है, मिसयूज करवा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होने वाला। एसओपी के अकॉर्डिंगली भी आपको फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज ही किया जाएगा, साथ में इसमें अरेस्टिंग भी हो सकती है इन मामलों में। तो अपने अकाउंट को किसी को भी रेंट पे न दें, अपने अकाउंट को किसी को मिसयूज भी नहीं करने दें। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सीधे साइबर सेल से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पे एफआईआर फाइल कराएं और अपने आप को सेव करें। इस रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड और कोई अपडेट्स आएगा तो उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। आप वीडियोस देखते रहिएगा और लीगली अपडेटेड रहिएगा। अगर आप भी साइबर क्राइम में बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी अपडेट रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।